एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान। व्यूअर्स, एक पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल जा रही है और यकीनन आप सब इस बात से वाकिफ हो गए होंगे, लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला जारी करें, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। नोएडा के अंदर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच था, जिसके लिए अफगानिस्तान एक वेन्यू इंडिया से मांगा था और क्योंकि तमाम वेन्यूज इस वक्त मसरूफ हैं, दिलीप ट्रॉफी भी हो रही है, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका वो जाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि दिल्ली के अंदर ही वो चाह रहे थे कि हमें कोई ना कोई उसी के आसपास नजदीक कुछ अच्छा सा मिल जाए। तो इंडिया से उन्होंने रिक्वेस्ट किया और उसके बाद नोएडा का जो एक स्टेडियम जिसकी वीडियो वायरल जा रही है, पिक्चर्स उसकी वायरल जा रही हैं, उसको सिलेक्ट किया गया। एक्चुअली में वो स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है और वो स्टेडियम स्टेडियम भी नहीं है, वो एक ग्राउंड है। जैसे कि इंटरनेशनल मतलब फॉरेन कंट्रीज में जैसे होता है ना, अक्सर आपने देखा होगा, वहां पर घास होती है, वहीं पर बैठते हैं लोग, उसकी उस तरह से वो बना नहीं होता है, उसकी चेयर्स वहां पर नहीं होती हैं, जिस तरह से स्टेडियम्स के अंदर होता है, एक इंतजाम होता है, फैसिलिटीज होती हैं, वैसी वहां पर नहीं है। वहां पर कभी कोई मैचेस हुए भी नहीं है, डोमेस्टिक नहीं होता वहां पर, और वो स्टेडियम इस काबिल भी नहीं है कि वहां पर मैचेस हों। शायद इससे पहले कभी कोई एक आधा डोमेस्टिक का मैच हुआ होगा जो ऑन एंड ऑफ या डे नाइट मतलब इस तरह से हुआ होगा, वहां पर मैचेस नहीं होते हैं, डोमेस्टिक के भी नहीं होते हैं। अब अफगानिस्तान, क्योंकि इस वक्त उन्होंने डिमांड किया एक स्टेडियम, एक वेन्यू, और तमाम वेन्यूज क्योंकि मसरूफ हैं इस वक्त, लेकिन फिर भी उनको एक चांस मिला। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम नोएडा वाला स्टेडियम जो है वो ले लेते हैं, या नोएडा वाली जो ग्राउंड है वो हम ले लेते हैं, हम वहां पर मैचेस अपने करवा लेंगे। अब कुछ जराए मुझे बताते हैं कि वहां पर जब ये मैच अभी डिसाइड हुआ कि ठीक है वहां पर होगा, तो उसके बाद जब इंस्पेक्शन के लिए वहां पर गए, या वहां पर एक दो लोग गए वहां पर देखने के लिए कि क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है, तो ड्रेसिंग रूम के अंदर पेंट हो रहा था। तो उन्होंने पूछा कि भाई पेंट हो रहा है यहाँ पर और क्या सिचुएशन है, मतलब यहाँ पर तो मैच होना है। उन्होंने कहा नहीं, हो जाएगा, मैच भी हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अब बारिश एक नेचुरल सी चीज है, कभी भी कहीं पर भी हो सकती है, इसको रोका तो जा नहीं सकता है। तो बारिश हो गई, बारिश होने के बाद क्या हुआ कि पानी वहां पर डेफिनेटली पिच जो है वो डिस्टर्ब हुई उसकी वजह से। अब वहां पर कोई ऐसी फैसिलिटीज भी नहीं है, दूसरा वो बीसीसीआई भी उसको नहीं करवा रहा है कि वहां पर अब अपने हेलीकॉप्टर्स भेजें और उसको सारा क्लीन करवाएं। तो वहां पर क्या हुआ कि जनाब जिस तरह से वो कर सकते थे उन्होंने करके दिया, लेकिन अफगानिस्तान उस बात पर बहुत नाराज है और कहा जा रहा है कि पिच इस काबिल नहीं है, स्टेडियम इस काबिल नहीं है कि वहां पर मैचेस हों। अफगानिस्तान बोर्ड बहुत नाराज है इस बात पर। देखो, एक तो बात ये है कि यार आपने मांगा और आपको दे दी ग्राउंड। एक बारिश एक नेचुरल चीज है, बारिश को रोका तो जा नहीं सकता है। आपके लिए वो ड्राई भी कर रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं, पेडेस्टर फैन से कर रहे हैं या वो हाथ वाले पंखे से करें, कर तो रहे हैं ना। अब क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा। लेकिन ये कि और आप उस वक्त स्टेडियम मांग रहे हो जब आपको पता है कि वहां पर कुछ भी कोई भी स्टेडियम अवेलेबल नहीं है, कोई भी वेन्यू अवेलेबल नहीं है, हर जगह पर कोई ना कोई टूर्नामेंट, कोई ना कोई इवेंट हो रहा है, बिजी है स्टेडियम, तो आपको नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये कि उसके बाद भी आप एतराज कर रहे हो। अफगानिस्तान, आई ऑलवेज सपोर्ट अफगानिस्तान, बहुत मेहनत की उन लोगों ने, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब इस तरह के एतराजात कुछ सामने आते हैं तो फिर दुख होता है आपको। एक देखो, ये आपने डिसाइड करना था। इंडिया के ही लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि वो स्टेडियम इस काबिल नहीं है कि वहां पर मैचेस हों। तो भाई आपने क्यों उसको ओके किया? आप बोल देते कि नहीं, हमें यहाँ पर नहीं खेलना, ये नहीं है, मतलब नहीं समझ आ रहा, यहाँ पर नहीं खेल सके। कि हम न्यूजीलैंड ने भी उसको फाइनल कर दिया, लेकिन आप लोग कह सकते थे कि नहीं, यहाँ पर मैचेस हुए भी नहीं है, इसकी कोई सच हिस्ट्री भी नहीं है कि यहाँ पर मैचेस हो, तो हमने नहीं खेलने यहाँ पर मैचेस। लेकिन फिर भी आपने उसको फाइनल कर दिया। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अफगानिस्तान नाराज हुआ बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा कि भाई हमें ये फैसिलिटीज ठीक से नहीं मिली हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, और उसके बाद फाइनली वहां पर मैच जो है वो आज का नहीं हुआ, ताखिर हो गई, उसके अंदर टॉस भी नहीं हो पाया और काफी प्रॉब्लम्स का सामना उनको है। अब उन्होंने खुद ही एक चीज डिसाइड की और उसके बाद नोइंग द फैक्ट कि वहां पर मैचेस नहीं होते हैं और इसके अलावा कोई और अवेलेबल भी नहीं है, साउथ वाली साइड पर अब वो जाना नहीं चाहते हैं। तो अब ये सारे मामला थे जिसकी बात जो है वो पोर्ट्रे की जा रही है बहुत ज्यादा। अब एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये पॉइंट था जिस पर बात करनी थी, और दूसरा पॉइंट जो है वो ये था कि सलमान भट्ट साहब पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं और अभी इस वक्त क्रिकेट पर तज्जिया भी देते हैं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, एक मशवरा दिया उन्होंने कि अगर इंडिया कहता है कि हमने पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं जाना, हम हाइब्रिड मॉडल पर जाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान भी जब इसके बाद जब कभी इंडिया के साथ कोई उनका टूर्नामेंट हो, कोई इवेंट होता है, तो आप भी यही कहें कि हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, हम भी हाइब्रिड मॉडल पर ही जाएंगे। तो इंडिया और पाकिस्तान एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, जिसके अंदर वो कहें कि भाई ना आप हमारे मुल्क में आओ, ना हम आपके मुल्क में जाना चाहेंगे। तो सीधा सीधा एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लो, दैट्स इट। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये मशवरा अच्छा है। मतलब सारे प्रॉब्लम्स और सारी जो भी
क्वेश्चंस हैं उनसे निकल कर बाहर आए आप और आप एक पॉजिटिव सॉल्यूशन की तरफ जाएं और एक हाइब्रिड मॉडल का आपस में एक तय कर लें मामला कि ठीक है जब भी कभी मैचेस होंगे ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा ना इंडिया पाकिस्तान आएगा, तो इस मसले को खत्म ही करते हैं, जड़ से ही खत्म करते हैं। एक ये मशवरा उनका बहुत अच्छा था। दूसरी एक और बात उन्होंने हाईलाइट की, उन्होंने कहा कि एशिया जो भी होता है, इवेंट एशिया का, एशिया कप का होता है, उसका जो भी एक रेवेन्यू होता है वो इंडिया की तरफ से जनरेट होता है और इंडिया वो रेवेन्यू अपने पास रखता नहीं है। इंडिया वो सारा रेवेन्यू जो है वो बांट देता है एशिया में। तो अगर इंडिया वो रेवेन्यू अपने पास रखने लग जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान बोर्ड के हालात और भी बुरे हो जाएंगे जितने अभी मतलब सामना है उनको प्रॉब्लम्स का। तो आप देखो कि फाइनेंशियली भी अगर आप बात करते हैं तो इस वक्त कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का शिकार, क्योंकि क्रिकेट एक इंडिपेंडेंट चीज है, लेकिन आप ये देखें कि आपको बहुत सारी सहूलतें हैं बहुत सारी जगहों से। इट्स नॉट ओनली बिकॉज पाकिस्तान इज देयर, बांग्लादेश भी है एशिया में, अफगानिस्तान भी रहता है एशिया में, बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो हालात कुछ इस तरह के हैं कि गालिब कुछ ना पूछ, मतलब आप ताल्लुकात अपने ठीक करने की बजाय आप सोल्यूशन की तरफ आ जाओ और आप कहो कि भाई ठीक है हाइब्रिड मॉडल का वादा कर लेते हैं आपस में, और इंडिया ने जब पाकिस्तान आना हो तो भी हाइब्रिड मॉडल हो, पाकिस्तान ने इंडिया जाना हो तो भी हाइब्रिड मॉडल हो। टेंशन खत्म करो, सर से हटाओ इस बात को और अपनी प्रैक्टिस का सिलसिला जारी करो। ये बाबर आजम प्रैक्टिस कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, और उसके बाद अगेन स्पिनर्स के साथ जो है वो उन्हें प्रॉब्लम पेश आ रही है। अफसोस इस बात का है कि बहुत लंबे अरसे से बाबर आजम स्पिनर्स को ठीक से खेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन दुख हो रहा है कि बाबर आजम काम नहीं कर पा रहे हैं उस पर। क्या बाबर आजम ने खुद इस पर काम करना है या किसी कोच ने आकर उनकी हेल्प करनी है? ना वहां पर गैरी क्रिस्टन है, ना वहां पर अजहर महमूद साहब हैं, ना वहां पर जैसन ग्लेस्पी हैं, कोई भी नहीं है। तो क्या करना है आपने कोचेस का? मतलब ठीक है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उन्हें जबरदस्ती बोलो कि भाई नहीं, खुद ही ठीक करो अपने आप को, हम नहीं बताएंगे, आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको बहुत कुछ आता है। मतलब कभी जरूरत होती है, कोचेज इसीलिए वहां पर होते हैं, सिर्फ गेम प्लान नहीं देना होता आपने, आपने प्लेयर की गलतियां भी पॉइंट आउट करनी होती हैं जो प्लेयर को समझ नहीं आ रही होती है। दैट इज वाई यू आर एक्सपीरियंस, यू आर हायर्ड एज एन एक्सपीरियंस्ड कोच। लेकिन ये है कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है, तमाम कोचेज जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं। पाकिस्तान बेयारो मददगार होकर खुद ही अपने मसाइल को देख रहा है। तमाम प्लेयर्स जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं, काफी हद तक प्लेयर्स हमारे जो है वो इस वक्त स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। खैर बातचीत का सिलसिला आपके साथ दोबारा कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय।